नमस्कार दर्शकों, आपका एक नए एपिसोड में पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्ष 2022 अब हमसे विदा ले रहा है और जब कोई वर्ष विदा होता है तो हम पीछे कर भी देखते हैं ये जानने के लिए कि इस बीते वर्ष में हमने क्या उपलब्धियां हासिल की और आगे की ओर भी देखते हैं कि अब हमें आगे अपनी योजनाओं को किस तरह से बढ़ाना है। हर संस्थान की अपनी एक ग्रोथ होती है, एक जर्नी होती है और उसको भी हर वर्ष ये देखना होता है कि हमने पीछे क्या किया, अब आगे हमारे क्या योजनाएं हैं। आज हम मौजूद हैं सुदर्शन नेत्रालय में और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक गुर्जर। आज डॉक्टर प्रतीक से हम ये जानना चाहेंगे कि बीते वर्षों में ख़ास तौर से जब से आपने भोपाल में काम करना शुरू किया है, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 8 वर्षों से सुदर्शन नेत्रालय मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के आँखों के मरीजों को अपनी सेवाएं और वो भी विश्वस्तरीय सेवाएं देते आ रहा है। तो हम आपसे आज डॉक्टर प्रतीक जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे और नववर्ष की बधाइयाँ भी देंगे और जानना चाहेंगे कि सर ये जो आपकी जर्नी है कब शुरू हुई थी भोपाल शहर में और ओवर द ईयर्स ये जर्नी कैसी रही है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को सुदर्शन नेत्रालय और उसकी टीम की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा कि ये पिछले 8 साल से कैसा रहा हमारे लिए, तो बहुत अच्छी जर्नी एक रही जिसको कह सकते हैं। हम लोग भोपाल के लिए एकदम नए थे और कुछ देखा भोपाल में और यहाँ रुक गए समझ लीजिए, और ये इतना अच्छा हुआ है हमारे साथ। जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, ये हमारे जीवन का भी एक टर्निंग पॉइंट था। शंकर नेत्रालय चेन्नई से मैंने कॉर्निया की अपनी फेलोशिप की और उसके बाद हम सोच रहे थे कि कहाँ जाना है, तो भोपाल आके रुके और फिर यहीं करने का सोचा हमने कि क्यों ना, वैसे मैं मध्य प्रदेश में ही बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ अगर करना है तो क्यों ना अपने ही प्रदेश के लिए किया जाए जी। और जो एक बहुत बड़ा गैप है शंकर नेत्रालय चेन्नई की फैसिलिटीज़, साउथ की आई केयर की फैसिलिटीज़ और नॉर्थ की आई केयर फैसिलिटीज़, वो बहुत बड़ा गैप है जी। उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, वो किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं है, लेकिन कोशिश तो सभी कर सकते हैं अपने अपने तौर पे जी। तो यही विचार लेकर हम लोगों ने ये सुदर्शन नेत्रालय की 2014 में स्टार्टिंग करी जी और धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जी। तो जो आपने 2014 में शुरुआत की, उस दौरान आपके पास जो उपलब्ध संसाधन थे, मशीनरी, इक्विपमेंट्स और एक्सपर्टीज़, सभी चीज़ों में ओवर द ईयर इजाफा हुआ होगा, तो थोड़ा सा उस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत रोचक किस्से हैं इन सब चीज़ों में तो जी। सबसे जब मैं आया था तो मुझे सबसे शुरुआत में तो जो नेत्र प्रत्यारोपण करते हैं, नेत्र प्रत्यारोपण बहुत कम जगहों पे होता था, तो उसकी परमिशन लेने में ही कई महीनों लग गए अथॉरिटीज़ को ये समझाने में कि नेत्र प्रत्यारोपण करने में हमें आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, ये अलग तरह का प्रत्यारोपण है। क्योंकि प्रत्यारोपण जब अंग का होता है तो लोगों को लगता है कि एक बहुत वैसा काम होने वाला है। ये समझा के उसकी परमिशन स्टार्ट करके फिर एक ग्रुप बनाया हम लोगों ने जिसके थ्रू हम पूरे ऑल ओवर इंडिया के आई बैंक से कनेक्ट हो पाएँ और वहाँ से इजीली अवेलेबल करा पाएँ आइज़ के टिश्यूज़ को, ताकि पेशेंट्स को वेट ही ना करना पड़े जी। तो मतलब पहले आपने सरकारी हर्डल को पार किया। वो एक हाँ, जो आप बता रहे थे रोचक किस्से हैं, तो एक किस्सा ये भी है उसमें। तो ये इस तरह की जो चीज़ें थी धीरे धीरे करके उनको समझाया गया कि नहीं साहब, इसमें ये सब चीज़ें नहीं लगती हैं, अलग तरह से काम होता है। फिर टिश्यू की अवेलेबिलिटी जल्दी उपलब्ध कराना है, पेशेंट दूर से आके रुका हुआ है आपके पास, तो हमें 1 या 2 दिन में उसको काम करके देना है, तो उसको महीनों वेट नहीं कराना है, लंबी कतार है। तो उसके लिए हमने पूरे आई बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाया जी। और अब हमारे पास ये स्थिति है कि हमारे पास मैक्सिमम वेटिंग पीरियड 48 आवर्स का है। वाह, इतनी बढ़िया उपलब्धता है कि हम 48 आवर्स के अंदर अंदर में सर्जरीज कर देते हैं जी जी जी। तो 8 वर्षों में आपने जैसे कि बताया है कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखे, और जो वर्ष 2022 रहा आपके लिए, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इस बारे में भी काफ़ी चर्चाएं शहर में हैं। वर्ष 2022 हम लोगों के लिए बहुत खास है, पूरे सुदर्शन नेत्रालय टीम के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अपना पूरा एक नया बेहद खूबसूरत सा एक नया प्रेमाइसिस
पूरे भोपाल वासियों को देने का पूरा प्रयास किया है। दर्शकों, उसकी क्लिप्स हम आपको वीडियो में पीछे दिखा रहे हैं, साथ साथ आप देखते भी चल सकेंगे। ये एक ऐसा प्रेमाइसिस हमने कोशिश की है जो ना केवल दिखने में सुंदर हो, मरीजों को बैठने में बहुत पॉजिटिव लगे। बैठे हैं तो उन्हें ऐसा ना लगे कि वो अस्पताल आए हैं। उन्हें तो अस्पताल आने में एक वो रहता है, व्यक्ति को हिच रहता है अंदर से कि यार अस्पताल जा रहे हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उनको बिल्कुल होमली लगना चाहिए, सुकून लगना चाहिए, एक पॉजिटिव वातावरण दिखना चाहिए। उस तरह से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है। सर्व सुविधा युक्त आई के केस में सारी चीज़ें हमारे पास टेक्नोलॉजी अब हम धीरे धीरे करके एक्वायर कर चुके हैं जी। और उसको मन में रखते हुए हम इस चीज़ को लेके आए हैं कि वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे कम उसमें आपको पूरी अवेलेबल हो पाए। जी, मतलब वी कैन से कि सुदर्शन नेत्रालय इन वर्षों में पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगा, हमें कई मरीजों ने जो कि चेन्नई गए और चेन्नई से लौट के हमारे अस्पताल आए तो बोले सर आपके अस्पताल में भी वही अच्छा लगता है जो कि शंकर नेत्रालय है। ओके तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जी। अच्छा, आसपास के अलावा भोपाल मध्य प्रदेश के अलावा भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो आपकी इन सक्सेस स्टोरीज को सुन करके आप तक आ रहे हों? बहुत बहुत खुशी होती है। आसपास से उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा ड्रेनेज, राजस्थान से, इवन दिल्ली जैसी जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें हैं और सब टेक्नोलॉजी मौजूद है, वहाँ से भी हमारे पास अब पेशेंट्स आते हैं जी। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है सोच के कि हम इस तरह की सुविधाएं दे पा रहे हैं लोगों को कि वो ना केवल इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएँ वाजिब रेट पे और उससे खुश भी हैं जी। ये तो बहुत मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और भोपाल के लिए भी है उतनी ही। और इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वर्ष 2023 है आने वाला है, नव वर्ष में सुदर्शन नेत्रालय ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे कि आई केयर के क्षेत्र में जो और पेशेंट्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज और भी बेहतर यहाँ मिल सकें? जी, 2023 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है आई केयर के संदर्भ में। भोपाल क्षेत्र में अभी तक भोपाल के लोगों को अच्छी लेसिक सर्जरी कराना, चश्मा हटाने का अच्छा ऑपरेशन कराने के लिए इंदौर, दिल्ली जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो फ्लैपलेस नहीं है। इसमें दो तरह की टेक्नोलॉजी होती हैं, एक में हम फ्लैप बनाते हैं माइक्रोकेराटोम से और दूसरा होता है जिसमें हम फ्लैप नहीं बनाते। फ्लैप नहीं बनाना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो आगे चल के लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा माना जाता है। ये टेक्नोलॉजी फ्लैपलेस, पेनलेस, टचलेस, ह्यूमन टच नहीं होगा उसमें। अच्छा, मतलब रोबोटिक काइंड ऑफ है? पूरा रोबोटिक है, ऑल थ्रू एंड थ्रू। हम टच भी नहीं करेंगे। इट्स अ टचलेस प्रोसीजर, इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर, इट्स अ फ्लैपलेस प्रोसीजर। ऐसा लेसिक हम शहर वालों के लिए ला रहे हैं। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी दर्शकों के लिए और मध्य प्रदेश वासियों के लिए ख़ास तौर से कि जिन्हें मतलब अदर सिटीज़ में जाना होता है और पर्टिकुलरली जो भोपाल के आसपास के लोग हैं वो यही चाहेंगे कि उनको यहीं के इस तरह की सेवाएं मिल सकें। और इसको लेकर के हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए और हम चाहेंगे कि सुदर्शन नेत्रालय इसी तरह हर वर्ष कुछ नया करता जाए और नए नए कीर्तिमान और आयाम स्थापित करता जाए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।